याद है वो दिन जब हम अपने सवालों के जवाब किताबों में ढूंढते थे, जब किसी जानकारी को समझने के लिए घंटों सोचना पड़ता था, जब दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। लेकिन आज हमारे पास वो सब कुछ है जो पहले कभी नहीं था। गूगल, विकिपीडिया, चैट जीपीटी, यूट्यूब, हमारे हर सवाल का जवाब सेकंड्स में मिल जाता है। क्या आपने गौर किया है कि अब हमें किसी सवाल का जवाब याद नहीं रखना पड़ता, बस फोन उठाओ, गूगल खोलो और जवाब आपके सामने आ जाता है। एक ऐसा समय था जब नॉलेज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, किताबों में खोज करनी पड़ती थी, लेकिन आज एक क्लिक में सब कुछ मिल जाता है। पर क्या ये सुविधा हमें स्मार्ट बना रही है या धीरे धीरे हमारे सोचने की ताकत खत्म कर रही है? जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है, बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इंटरनेट ने दुनिया बदल दिया है। 1990 के दशक में जब ये आम जनता तक पहुंचा, तब इसे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन कहा गया। इसका मकसद था दुनिया भर का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचाना। लेकिन 30 साल बाद ये सवाल उठने लगा है, क्या ये नॉलेज हमें बेहतर बना रहा है या धीरे धीरे ये हमारी इंटेलिजेंस पावर खत्म कर रहा है? U.S. Surgeon General has said social media might be hazardous to children and adolescents. अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है। मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत व्यक्ति आज हर दिन लगभग 6 घंटे 37 मिनट ऑनलाइन रहता है। यानी हमारी जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा स्क्रीन पर बीतने लगा है। यानी इतना समय हमें जानकारी लेने में जाता है, पर क्या हम उस जानकारी को समझते भी हैं? यही है असली सवाल। गूगल, यूट्यूब और विकिपीडिया ने हमारे सामने हर जवाब रख दिए हैं, लेकिन इस सुविधा ने हमें नॉलेजेबल नहीं बल्कि लेजी लर्नर बना दिया है। हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन असल में हम बस जानकारी देखना जानते हैं, उसे समझना नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कॉग्निटिव साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर डैनियल वेगनर ने इस पर एक टर्म दी थी, जिसे कहा गया है द गूगल इफेक्ट। यानी जब लोग किसी चीज की जानकारी आसानी से ऑनलाइन पा सकते हैं, तो वो उसे खुद याद रखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आज हम किसी भी डाटा को याद नहीं रखते हैं, बस इतना याद रखते हैं कि वो हमें गूगल पर मिल जाएगा। 2009 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दिखाया, जो लोग बार बार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मेमोरी रिटेंशन कम होती है। यानी हमारा दिमाग अब इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस नहीं रहा, बल्कि एक सर्च गेटवे बन गया है। अब हम खुद से सोचने या याद रखने की बजाय बस सर्च करने की आदत डाल चुके हैं। पहले जब हमें किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता था, तो हम दिमाग लगाते थे और सोचते थे, पर अब हम बस गूगल खोलते हैं। हमारा दिमाग अब शॉर्टकट पसंद करता है और यही शॉर्टकट सोचने की गहराई खत्म कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च के मुताबिक साल 2000 में इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था, लेकिन आज सिर्फ 8 सेकंड रह गया है, यानी एक गोल्ड फिश से भी कम। रील, शॉर्ट्स और नोटिफिकेशन ने हमारी कंसंट्रेशन को टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब हम एक वीडियो को 1 मिनट तक नहीं देख पाते हैं बिना स्किप किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करें। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमें बार बार खुशी देता है और हमें एडिक्शन में फंसा देता है। हर लाइक, कमेंट, शेयर पर हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और हम सोचे बिना बस स्क्रॉल किए जाते हैं। इंटरनेट ने हर किसी को एक्सपर्ट बना दिया है। हर कोई किसी न किसी विषय पर अपनी राय दे रहा है, बिना ये जाने कि वो जानकारी सही भी है या नहीं। सोशल मीडिया ने एक नई बीमारी पैदा की है, इंफॉर्मेशन ओवर कॉन्फिडेंस। यानी जब कोई इंसान अधूरी जानकारी लेकर खुद को जानकार समझने लगता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन आज के समय में सबसे बड़ा डिजिटल खतरा बन चुके हैं। जितनी तेजी से ज्ञान फैलता है, उतनी ही तेजी से झूठ भी फैलता है। Fake news. Fake news. फेक न्यूज। Fake news. Fake news. Fake. कैस्परकी लैब की एक ग्लोबल स्टडी बताती है 91% स्मार्टफोन यूजर कहते हैं कि वो किसी भी जानकारी को याद नहीं रखते, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वो ऑनलाइन मिल जाएगी। इसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है डिजिटल एमनेसिया। यानी जब इंसान जानकारी याद रखने की क्षमता खो देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर हमेशा रहेगी। दोस्तों, हमारे दिमाग की नेचुरल स्टोरेज कैपेसिटी अब कमजोर हो रही है, क्योंकि हम अपने विचारों को आउटसोर्स कर चुके हैं। आप सोचते हैं कि आप सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं वो आपकी पसंद है, असल में वो आपकी पसंद नहीं बल्कि एल्गोरिदम की पसंद है। हर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स आपकी हर हरकत को ट्रैक करता है। आप क्या देखते हैं, कितना समय बिताते हैं, किस पोस्ट पर रुकते हैं, किसे स्किप करते हैं, ये सब आपका ट्रैक होता है। फिर वो आपको वही दिखाता है जो आपको रोके रखे, ताकि आप ज़्यादा देर तक ऑनलाइन रहें।
और वो ज्यादा पैसे कमाए। ये धीरे धीरे आपकी सोच को शेप देता है, आपकी राय, आपके चुनाव, यहाँ तक कि आपके इमोशन तक। आज इंटरनेट सिर्फ नॉलेज का जरिया नहीं, अब ये हमारी सोच का एक निर्देशक बन चुका है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंटरनेट के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हैं। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये सबसे बड़ा नॉलेज का खजाना है। आज हर कोई फ्री में सीख सकता है, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, हिस्ट्री और भी बहुत कुछ। कोर्सेरा, खान अकेडमी, यूट्यूब ट्यूटोरियल, ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने लाखों लोगों को नई स्किल सिखाई और जिंदगी बदली। इंटरनेट वही है जो आप उसे बनाते हैं। आप चाहें तो इसे एंटरटेनमेंट का जरिया बनाओ या एजुकेशन का हथियार। दोस्तों, इंटरनेट ने हमें ज्ञान का अनंत समुद्र दिया है, लेकिन क्या इस आसान पहुंच ने हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर दिया है? अब हम जवाब तो तुरंत पा लेते हैं, पर सोचने, याद रखने और खुद से समाधान निकालने की आदत होते जा रहे हैं। एल्गोरिदम अब से वीडियो नहीं दिखाते, वो हमारे विचार और फैसलों को भी प्रभावित कर रहे हैं। असली बुद्धिमानी वो नहीं है जो गूगल पर मिलती है, बल्कि वो है जो आप खुद सोचते हैं। तो सोचिए, सीखिए और इंटरनेट को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे अपनी सोच पर हावी मत होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।